हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। बच्चों, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या मैंने अभिक्रिया नहीं लिखा है, आप अभिक्रिया और लिख लेना इसमें। आज का जो टॉपिक होगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो, हमें समझना ये है, आप इससे पिछली वाली क्लास के अंदर जाइए, वहां पर आपने क्या सीखा था। वहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हम दहन करा रहे थे। क्या करा रहे थे? दहन करा रहे थे। दहन कराने के बाद एक हमें नया पदार्थ बना था। मतलब वहां पर हमें एक चीज समझ में आई थी कि जो हमारे कार्बन यौगिक हैं, कार्बन के जो यौगिक बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक बनते हैं, उनको हम दहन करके, यानी कि दहन के माध्यम से एक नए पदार्थ में बदल सकते हैं। ये चीज हमारी अच्छी तरीके से वहां पर क्लियर हो गई थी उस क्लास के अंदर। मगर इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आपकी ही किताब में एग्जाम्पल दे रहा है, उसी की यहाँ पर मैं बात करूंगा। जैसे समझिए, देखिए यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको हम दहन के माध्यम से एक नए पदार्थ में बदल सकते हैं, उनकी हम रिएक्शन करा सकते हैं। मगर लेकिन कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उत्प्रेरक के माध्यम से, यानी कि किसी के जरिए से हम क्या कराते हैं, उनको एक नए पदार्थ में बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूं मैं एक एल्कोहल का, और एक एल्कोहल को हम किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देंगे। अब देखो किस प्रकार से। जैसे मैं बात करूंगा एथिल एल्कोहल की, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बंध के साथ आपका जुड़ा होगा OH। इस प्रकार से ये आपकी बुक के अंदर ही दे रखा है, हाई स्कूल की NCERT चौथे चैप्टर में आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ये पहला आपका उदाहरण दे रखा है। उसी उदाहरण को मैं यहाँ पर ले रहा हूं, और जैसे मैं यहाँ पे एरो खींचूंगा तो मैंने बताया कि ऐसे हमारे पदार्थों को अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक उत्प्रेरक। इनको हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीकारक। इधर लिख दे रहा मैं, ऑक्सीकारक उत्प्रेरक। ऑक्सीकारक उत्प्रेरक, जैसे कि मैं पहले की अगर मैं बात करूं, पहला है आपका क्षारीय, जो कि आपका KMnO4। दूसरा है आपका अम्लीय, जो कि आपका K2Cr2O7। अब देखो, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनको आप अच्छी तरीके से नाम को इनको याद रखना कि पहले जो हमारे उत्प्रेरक हैं ऑक्सीकारक उत्प्रेरक हैं। अब मैंने इनको ऑक्सीकारक उत्प्रेरक क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसे उत्प्रेरक हैं, ये किसी को भी ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। यानी कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अपने आप से ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे उत्प्रेरक, यानी कि दोनों मैंने आपके लिए बताया। क्षारीय में आप देखोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट है, और अम्लीय में देखोगे तो डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। अब देखो यहां पर, जैसे मैंने आपके लिए क्या लिया है, एथिल एल्कोहल लिया है, इसे बोलते हैं हम एथिल एल्कोहल। एल्कोहल क्यों? इसमें OH जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं आपके लिए समझा चुका हूं कि किस प्रकार से एल्कोहल बनता है, किस प्रकार से हम एल्कोहल को पहचानते हैं। अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक उत्प्रेरक आएगा पहला, जैसे कि क्षारीय। अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे क्षारीय, या तो आप क्षारीय ले लीजिए, क्षारीय हो गया KMnO4। और अगर अम्लीय लोगे तो अम्लीय होगा आपका K2Cr2O7। इनमें से आप कोई भी उत्प्रेरक लेकर के आइए, और उत्प्रेरक जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे।
उत्प्रेरक हमेशा मदद करते हैं, तो ये कौन से उत्प्रेरक हैं? हमारे ऑक्सीकारक उत्प्रेरक हैं। अगर ये ऑक्सीकारक उत्प्रेरक हैं तो इसका मतलब अगर इसको ऑक्सीजन अगर दे दें तो जाहिर सी बात है हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा। देखो, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इसके स्ट्रक्चर खोलता हूँ इसका। देखो, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन लग रहे हैं आपके, कितने? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं इस प्रकार से। और एक बंद से यहाँ कार्बन और इस पर लग रहे हैं आपके 2 हाइड्रोजन और एक लग रहा है आपका OH। अब देखो, चाहे तो आप क्षारीय से ऑक्सीजन, चाहे तो हमें क्षारीय दे दे ऑक्सीजन, चाहे हमें अम्लीय ऑक्सीजन दे दे, इन दोनों में से कोई सा भी उत्प्रेरक आकर के हमें क्या दे दे? ऑक्सीजन दे दे। तो देखो हमें क्या बन सकता है वो चीज देखो। अगर इसमें से एक O यहाँ पर आ जाता है और एक O हमेशा कितने बंध के साथ जुड़ता है? एक O 2 बंध के साथ जुड़ता है। तो देखो, जैसे मान लीजिए एक O 2 बंध के साथ जुड़ेगा तो 2 बंध को गायब कर देगा, मतलब 2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, 2 हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे ही मान लीजिए एक ऑक्सीजन इसने दिया, एक हाइड्रोजन तो ये गया आपका और एक हाइड्रोजन ये गया। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है? जो बच रहा है इसको यहाँ पर लिखिए। एक तो बच रहा है आपका एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ऐसे लिखिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ बंद है तो बंद लगाइए, बाकी का एक कार्बन बच रहा है आपका, कार्बन लिखा मैंने, और एक बंद के साथ कौन जुड़ रहा है? OH जुड़ रहा है, और दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन आ रहा है उत्प्रेरक के जरिए, ठीक है। तो देखो OH यहाँ पर है और एक को कहाँ से मिला? या तो अम्लीय दे देगा हमें या फिर हमें कोई क्षारीय दे देगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उत्प्रेरक किस प्रकार से हमारा काम करते हैं। तो देखो, यहाँ कार्बन आ गया एक बंद से, अगर इनमें से एक ऑक्सीजन आ जाए और OH पहले से ही है तो देखो ये क्या बनता है, और आप इसको जाना पहचाना सही है, कुछ इसका कुछ नाम है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताओ यहां तक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? अब इसके स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर खोला है ना, इसकी भी संरचना आप बना सकते हो। एक कार्बन से आपके 3 हाइड्रोजन और एक बंध के साथ ये कार्बन है, और देखो ये ऑक्सीजन डबल बंध के साथ ऐसे जुड़ा होगा और बाकी का आपका OH इस प्रकार से जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सबकी संयोजकता पूरी हो रही है, इसके भी बंध 4 हैं और इसके भी 4 बन रहे हैं, तो ये बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो मैं आपके लिए बता दूं कि जब अगर हमारे पास उत्प्रेरक ना हो और हमें एथिल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना हो तो क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमें ऑक्सीकारक उत्प्रेरक अगर नहीं आएंगे हमें मदद करने के लिए, तब तक अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं बदल सकते। और आपकी बुक के अंदर यही एग्जाम्पल आपके लिए दे रखा है कि अल्कोहल को किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदला गया है। अब यहाँ पर आपको ये समझिए कि ऑक्सीकारक उत्प्रेरक होते क्या हैं। ऑक्सीकारक से मेरा मतलब है ऑक्सीजन देने वाले व्यक्ति, और उत्प्रेरक होते हैं जो हमारी मदद करें। मदद से मेरा ये मतलब है, आप समझिए कि जैसे मान लीजिए 2 व्यक्तियों के अंदर झगड़ा हो रहा है, ठीक है। जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, एक तो होते हैं मदद करने वाले और एक होते हैं मदद ना करने वाले और उल्टी रिएक्शनों को बिगाड़ने वाले, है ना। देखो उत्प्रेरक से मेरा ये मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के अंदर क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से झगड़ा हो रहा है। और अगर तीसरा व्यक्ति आकर के वहां पर क्या करे? या तो उन दोनों को इस प्रकार से अलग कर दे कि भाई तू इधर हट, तू इधर हट। तो तीसरा व्यक्ति आया, उन दोनों बंदों को छुड़ा करके अलग कर दिया, तो पहला तो एक उत्प्रेरक के रूप में ये आ गया। और दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है मान लीजिए आपके लिए, और दूसरा व्यक्ति आता है वो कुछ ऐसा बोल देता है, फिर से उनमें दोबारा और तेज झगड़ा होने लग जाता है। दूसरा उत्प्रेरक ये काम करेगा आपका। देखिए कैसे, पहला उत्प्रेरक था आपका अच्छा, यानी कि बहुत बढ़िया वाला,
बढ़िया उत्प्रेरक था, जो कि वो क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, आपको लड़ाई को खत्म कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उत्प्रेरक क्या आया, लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा दी, मतलब आया कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया और ज्यादा लड़ाई होने लग गई। तो यानी कि दो तरीके हमें उत्प्रेरक देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जैसे रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन के हिसाब से ही उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल में एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हमें मदद करने के लिए कौन आए, दो व्यक्ति आए, एक तो अम्लीय आया और एक क्षारीय आया। अब क्षारीय अम्लीय आप अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ चुके हो उसके बारे में। तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने आकर के क्या किया, अपने ऑक्सीकारक का काम किया, यानी कि इस एल्कोहल को ऑक्सीजन दे दिया और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दिया। अब इन देखो ये अभिक्रिया जो होती है, जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने दहन से पढ़ा कि दहन किस प्रकार से कराते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुई, देखो यहाँ पर ऊष्मा और होती है आपकी, चाहो तो आप लिख लेना, यहाँ पर ऊष्मा और होती है इनके साथ में, ऊष्मा। ऊष्मा के द्वारा क्या होती है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है इन उत्प्रेरक से, और ऑक्सीजन मिलेगा जैसे हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएंगे। यहाँ तक आपका अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ें। देखो अब हम बात करेंगे संकलन अभिक्रियाओं की। लगा लीजिए संकलन। देखो संकलन अभिक्रिया क्या होती हैं, देखो संकलन अभिक्रिया क्या होती हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं। अब देखो कैसे संकलन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा अणु बना लें, वही क्या कहलाती हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। संकलन अभिक्रिया से मेरा मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि संतृप्त और असंतृप्त को आप ध्यान रखिए। मेरा मतलब है यहाँ पर अगर मैं संतृप्त की अगर मैं बात करूं तो संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य कैसा सिंगल बंध, है ना। और असंतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं आपके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आ गया ना। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास आपकी बुक का एक उदाहरण दूंगा मैं, एक कार्बन यहाँ है, डबल बॉन्ड से एक कार्बन आपका यहाँ पर लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि एक कार्बन के चार बंध होते हैं, एक बंध मैंने ये जोड़ा, एक बंध मैंने ये जोड़ा, दो ये होगा चार, ऐसे एक बंध यहाँ पर और एक बंध यहाँ पर। अब आप सभी जानते हैं कि इन चारों बंधों से कुछ ना कुछ तो जुड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर मैं जोड़कर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको आर से दिखा देता हूँ कि क्या आपके जुड़े होंगे। आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें जुड़ी होंगी। अब देखो इसको मैं बदलूंगा आपका संतृप्त से, इसको बदलूंगा मैं असंतृप्त से संतृप्त में। अब देखो कैसे, देखो ये कैसा है, असंतृप्त है, कैसा है, असंतृप्त। असंतृप्त क्यों, इनके कार्बनों के मध्य कैसे बंध है, हमारे डबल बंध है, यानी कि कैसे डबल बंध है, तो ये कैसा हो गया, असंतृप्त। यानी कि आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले दिख जाएं और डबल बॉन्ड वाले दिख जाएं, दोनों अगर ऐसे प्रकार के हमें यौगिक दिखते हैं और उनको हमें कैसे कहलाएंगे, असंतृप्त। असंतृप्त को हम संतृप्त में बदलें, संतृप्त से मेरा मतलब है सिंगल बंध के अगर बनाए, तो उन अभिक्रियाओं के लिए उनके भी लिए कुछ उत्प्रेरक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर असंतृप्त यानी कि डबल बंध वाला है, तो इसके लिए उत्प्रेरक होगा आपका निकेल। आपका यहाँ पर क्या होगा, निकेल उत्प्रेरक होगा। निकेल उत्प्रेरक क्या कराएगा, ये कुछ इसको देगा तो नहीं, मगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में
निकेल, जो निकेल उत्प्रेरक होता है वो हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएगा, इनको क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, और हाइड्रोजन दे करके एक नई चीज बनेगी, एक नया पदार्थ बनेगा। क्या, देखो कार्बन, सिंगल बंध कार्बन। अगर एक बंध में यहां लगाऊं और एक बंध में यहां लगाऊं, एक बंध से दिखा दूं कि इनके साथ कुछ ना कुछ और भी जुड़ा हुआ है, और एक बंध से यहाँ हाइड्रोजन दिखा दूं, और एक बंध से यहाँ हाइड्रोजन दिखा दूं, और एक बंध से आपको यहाँ हाइड्रोजन दिखा दूं, और एक बंध से यहाँ हाइड्रोजन दिखा दूं। यह हमारा एक बंध दो बंध। यहाँ अगर देखूं एक बंध और दो बंध, इसको मान लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखो एक बंध दो बंध, और एक बंध और दो बंध, इसको मान लेता हूं। अब ऊपर वाले बंध कैसे बने, जैसे ही यहां से एक बंध मैंने हटाया, एक बंध हटाने का मतलब ये होता है कि इस कार्बन का भी बंध था वो, और इस कार्बन का भी बंध था, यानी दो बंधों का काम कर रहा था। तो दोनों बंधों से यहाँ पर कौन लग गए, ये हाइड्रोजन आए, और ये हाइड्रोजन आकर के एक बंध के साथ, एक एक बंध के साथ लग गए। तो आपका बन गया संतृप्त असंतृप्त से संतृप्त। इन्हें बोलते हैं हम संकलन अभिक्रिया, इन्हें हम बोलते हैं संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। फिर से इनकी परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब डालिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे एक आपके लिए उदाहरण देता हूँ बढ़िया सा, जैसे कि हमारे पास एक मेथेन है, CH4 है, ठीक है। CH4 से अगर मैं अभिक्रिया कराऊँ किसकी, यानी कि Cl2, इसकी मैं अगर रिएक्शन कराऊँ, मगर देखो मेथेन के साथ मैं क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहा हूँ। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही इस अभिक्रिया के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिलेगा, तो देखो किस प्रकार से बदलेगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, मेथेन है, यहाँ पर आपका क्या है, Cl2 है, और आप अभिक्रिया करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैं सिखा चुका हूँ। जैसे एक Cl इसको मिल जाए तो क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा आपका CH3, सिंगल बंध से आपका एक Cl जुड़ जाएगा, प्लस आपका एक Cl इसमें से गया, मगर आपका एक हाइड्रोजन तो बाहर हो गया ना, एक हाइड्रोजन मिलकर और एक Cl मिलकर के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि यहाँ कार्बन के साथ बंध जुड़े हैं हमारे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, क्या जुड़े हैं हमारे 4 हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पर क्या है, Cl बंध Cl, इस प्रकार से है ये, ठीक है। इसको देखो इसके कैसे हैं, यहाँ पर कैसे बना, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक बंध के साथ आपको जुड़ गया ये Cl, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्लस आपका क्या है, HCl, एक बंध के साथ जुड़ा होगा ऐसे। अब देखो इसमें प्रतिस्थापन देखने वाली ऐसी क्या चीज है, क्या देखो इस क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, आ रहा है ना, जैसे कि हेडिंग में हमने नाम डाला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हटाएगा, प्रतिस्थापन कर देगा, उसका खुदा आकर के जुड़ जाएगा और बनाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और बचा कुछ आपका बाहर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, क्लोरोमेथेन बोलेंगे इसे, क्लोरोमेथेन। और आप इसे जानते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, और इसे हम क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है।
परिभाषा देखें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमने क्या लिया है, सूर्य का प्रकाश लिया है, और बाकी में ये सूर्य के प्रकाश से ही होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन और क्लोरीन, आपकी दो चीज हो गई, एक तो पहला मेथेन हो गया, दूसरा आपकी क्लोरीन हो गई। मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया होने पर, जैसे इनकी अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया होने पर क्या बनता है हमारा, क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये आपका हो गया क्लोरोमेथेन और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, और यही कहलाती है हमारी क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपको तीनों चीजें, आपको कंडीशन क्लियर समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ इस चीज का, कि देखिए सबसे पहले ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया हम उन्हें बोलते हैं जो, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा एल्कोहल जिसको हम कार्बोक्सिलिक एक नए पदार्थ में बदलने के लिए कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता पड़ती है, उनके जरिए हम क्या करते हैं, एक पदार्थ को नए पदार्थ में बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे पदार्थ लिया आपका एथिल अल्कोहल। आप तो ऐसे समझ के चलिए, एथिल को छोड़ो, एक अल्कोहल है और अल्कोहल को हम बदलेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता पड़ती है। उन उत्प्रेरकों का नाम है, पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा जे कहलाता है हमारा क्षारीय, और दूसरा है हमारा अम्लीय टाइप का जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी उत्प्रेरक लेकर के आओ, एक कोई भी उत्प्रेरक आएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा, और इसीलिए ये ऑक्सीजन देता है इसको, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक उत्प्रेरक। जैसे ऑक्सीजन इसको दे देगा, आप सभी जानते हो एक ऑक्सीजन डबल बंध के साथ जुड़ती है, और जब डबल बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो यानी कि ये दो हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, ये वाले हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन को हटा देगी एक ऑक्सीजन और खुद जुड़ जाएगी। अब देखो किस प्रकार से, जैसे CH3 आपका सेम की सेम है, बंद आया सिंगल, आपका कार्बन आया, ये दो हाइड्रोजन गायब है। वो क्यों गायब है, क्योंकि एक उत्प्रेरक ने क्या किया, एक ऑक्सीजन दे दिया, जैसे ऑक्सीजन दिया यहाँ पर वो ऑक्सीजन आ गया, आपका एक बंध से OH आपका जुड़ा हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एक अल्कोहल बदला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। और आपका इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन को इनको रिप्लेस कर दिया है, और देखो आकर के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और आपका OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे हमने नेक्स्ट हमने बात की थी कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। संकलन अभिक्रियाओं की बात करें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक क्या करते हैं, बड़े अणु का क्या करें, निर्माण करें, वही क्या कहलाती है, हमारी संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो संकलन अभिक्रियाओं को हम कैसे पहचानेंगे कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले आपको पदार्थ देखने को मिले जिन्हें हम असंतृप्त बोलते हैं। उन पदार्थों को सिंगल बंध में बनाना यानी संतृप्त में बदलना, वही क्या कहलाती है, हमारी संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। और उनको यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो पदार्थ हैं हमारे यौगिक जो हैं, ठीक है, उन यौगिकों को सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए हमें कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर हमारा उत्प्रेरक कौन है, निकेल है। निकेल उत्प्रेरक क्या करेगा, अपने आप से कुछ नहीं देगा, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएगा। इसकी जैसे ही हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाएगा तो हाइड्रोजन वहां पर जाकर जुड़ेगा। हाइड्रोजन वहां पर मिल जाए तो डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, आपका सिंगल बंध में बदल जाएगा। इस प्रकार से आपके हाइड्रोजन दिख जाएंगे। आर का मेरा यहाँ से मतलब ये है कि इनसे भी कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन ही मान लो आप। ठीक है, तो ये असंतृप्त था और ये आपका बदल गया संतृप्त में। यहाँ तक बात क्लियर। तीसरी अभिक्रिया थी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज का प्रतिस्थापित करना, ठीक करके, यानी कि किसी चीज को हटा करके और खुद का जुड़ना। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपके लिए लिया मैथेन। मैथेन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी, क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस अभिक्रिया को कराने के लिए आप पहले चैप्टर के अंदर जाइए, ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया, सूर्य के प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। क्लोरीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाती है,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। तो क्लोरीन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ये मेथेन है। यहाँ पर इस क्रिया को कराने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इस अभिक्रिया को कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, फिर से वही चीज, इनके बंध टूट जाएंगे, एक Cl जाएगा आपके इसके साथ मेथेन के साथ, तो बनाएगा आपका CH3, सिंगल बंध के साथ एक Cl जुड़ जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ है वो एक Cl यहाँ पर बचेगा, उस Cl के साथ आ जाएगा और बनाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्ट्रक्चर की बात करें, मेथेन का ये हो गया, Cl2 का ये हो गया, और आपका क्लोरोमेथेन का ये हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये हो गया। बस इस आज की क्लास में बस मुझे आपके लिए इतना ही बताना था। नेक्स्ट आपके इसमें कुछ और रह गए, आपके गुण वगैरह और रह गए, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।